365 Adventures में खुशामदीद। मैं हूं नुशे And I'm Faizan and here we are at the iconic बादशाही मस्जिद। अब कोई भी इश्तिहार हो जो कि लाहौर में शूट हुआ वो बादशाही मस्जिद से शुरू होता है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। मैं बड़ा चाह रहा था कि हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम ना शुरू करें, but you cannot escape it. You just have to come to the बादशाही मस्जिद, to the Lahore Fort, to the famous Gurdwara here. It's absolutely fantastic though. Every time you come, it still has that greatness and grandeur, like जो आप ढूंढ रहे होते हैं ना अपनी शॉट के लिए कि अच्छा लगे। मुगल एरा का लाहौर। मुगल एरा का लाहौर बहुत भी है। बहुत है। और ये लाहौर की अगर तारीख देखी जाए, सकाफत देखी जाए तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, यू नो, और कल्चर का हिस्सा है। और साथ ही साथ लाहौर के खाने भी हैं, फ्लेवर्स जो मुगलाई एक ज़माने से चलते हुए आ रहे हैं, इन्हीं बाज़ारों से जो देगें शुरू हुई थी, मेरे ख्याल से आज हम उनको भी एक्सप्लोर करने जाएंगे। लाहौर वाज ऑलवेज एन एंटरटेनमेंट सिटी। बिल्कुल, पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए आते थे। उसमें खाना भी शामिल था, उसमें मौसीकी शामिल थी, उसमें आर्किटेक्चर शामिल था। बिल्कुल। एंड लाहौर इज अ ग्रेट ट्रांजिट सिटी ऑफ पाकिस्तान। ऐसा ही है। मैं कराची के बारे में ये नहीं कह सकता। कराची इज अ बिट लाइक लॉस एंजलिस, के ये नहीं हो सकता कि आप आए, आपने 2 दिन रुके, आपने मजा किया और आप चले गए। लाहौर इज लाइक दैट। इट्स लाइक लंदन, इट्स लाइक द ओल्ड क्लासिक सिटीज लाइक पेरिस। बिल्कुल। कि आप 2 दिन के लिए भी हैं, आधे दिन के लिए भी हैं, तो there's stuff to do, there are places to see, बिल्कुल। and it's a great stopover no matter where you're coming from. बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जहाँ पे हम मौजूद हैं फैज़ान इस वक्त, जैसे कि तुमने कहा कि किला भी आए, बादशाही मस्जिद पे तो हम मौजूद हैं, गुरुद्वारा भी है, एक फूड स्ट्रीट भी है, अनारकली बाजार पीछे है, माल रोड यहाँ पर है। बहुत it's got मीनार पाकिस्तान साथ में। It's got so much going on around it. So back in the day, this must have been the hub. This was Lahore. This was Lahore. This is was the old Lahore. city by the river with its 12 gates opening up to Yes. go to different parts of India. Delhi Gate है, Bhati Gate है। बिल्कुल ऐसा ही है। Lahore has deep connections with the region's history, and those connections go way back. शुरुआत तो हमने बादशाही मस्जिद से की है, लेकिन आज जो है हम इस एपिसोड में लाहौर के जायके जो हैं उनको एक्सप्लोर करने जाएंगे, ज़रा फ्लेवर्स ऑफ लाहौर कि खाने पीने में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। Just the way we did a Karachi food episode dedicated to the culinary diversity of Karachi, we're doing one in Lahore because Lahore deserves it. All right, I think I'm ready. I want to eat. I've been ready since I left home. Let's go. हम अपनी लाहौरी फूड एक्सप्लोरेशन की इब्तिदा करेंगे खुर्रम के बोंग पाए के साथ। और खुर्रम ने अपने आप को रिसेंटली रीब्रांड किया है, इज कॉलिंग हिमसेल्फ बिस्मिल्लाह बोंग पाए। तो देयर इट इज़। बिल्कुल जी, खुशामदीद। आज हम लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर एक ऐसा शहर है जो अपनी सकाफ़त के लिए, अपनी हिस्ट्री के लिए, अपनी तारीख़ से लेकर अपने फ्लेवर्स के लिए जाना जाता है। तो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि हमने एक्सप्लोर करना है। और जैसे कि फैज़ान ने कहा कि चने हो गए, बोंग हो गया, नाश्ते के लिए रीना से लेकर हाजी निहारी, हम सब कुछ ट्राई करने वाले हैं। एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट नाउ डिस्कवरिंग द फ्लेवर्स ऑफ लाहौर। और फैज़ान ने अपनी ऑर्डर जो है वो तो कर दी है। मुझे देख के थोड़ी सी एक ना इंटिमिडेशन होती है कि कितना भारी है और इससे मेरे दिल पे कितना असर होगा। बट इट लुक्स रियली गुड। इट्स वेरी गुड फॉर योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। Don't worry about a thing. Not worried at all. कुलचों के साथ ये बोंग बिल्कुल लगता है कि किसी घर के पके हुए हों। बिल्कुल। It's got that wholesomeness. और सुना है कि ये सिर्फ इतवार के दिन ही यहाँ होते हैं। खुर्रम साहब सिर्फ इतवार के दिन आते हैं। गोगे के चने के सामने इनकी दुकान है। बिस्मिल्लाह बोंग पाए। कैसा? गुड। ओह, इसकी खास बात ये मसालों से ओवरवेल्म नहीं हुआ हुआ। इसमें जितनी हड्डी इस्तेमाल हुई है, जितनी बोंग इस्तेमाल हुई है, उसका टेस्ट है। और कहते हैं कि बोंग की जो हड्डियाँ होती हैं उसमें जो कुछ भी पकता है, जो उससे कह सकते हैं आप, उसकी अपनी यखनी एक किस्म की होती है। यखनी होती है तो उसमें अपना एक बहुत मज़े का जायका आता है और ताकत भी आती है और बहुत फ्लेवरफुल होता है और लग रहा है इट्स सो गुड, सो गुड। मुझसे तो बात नहीं हो रही। Another thing I've got to say about Lahore is the relaxed atmosphere. लाहौर में लोगों को देखो, उनके चेहरों पे relaxed expression होता है, खा पी रहे हैं। I love Lahore. उनके नाश्ते की जगहें भरी हुई हैं। बहुत सारे लोग, हम लोग बड़े शहरों में ज़्यादातर ये कहते हैं कि हम नाश्ता इतना हैवी नहीं करते, यू नो, लेकिन आई थिंक लाहौर में और पूरे पंजाब में एक रिवायत है नाश्ते पे बड़ी तरजीह है। मैं तो नहीं कहता। वो कहते हैं
पराठे और 2-3 अंडों का नाश्ता करता हूँ रोज। And I think the best niharis and the best payas in Pakistan are made at people's homes. But this gets very close. वेरी क्लोज। ये it's got a wonderful wholesomeness about it. पता लग रहा है कि ingredients बहुत अच्छे हैं। तुम सही कह रहे हो, द मसाला इज जस्ट परफेक्ट। इसमें इतनी मिर्चें नहीं है। आई नॉट टू मच ऑफ अ पर्सन कि मुझे मतलब कि स्पाइसी खाना इतना मुझे उसका शौक नहीं, लेकिन इसमें मुझे द ब्रॉथ, द मीट, सबकी टेस्ट आ रही है इंडिविजुअली और मज़े की लग रही है। उसमें ज़्यादा कुछ ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है टू मेक इट टेस्टी। एक बहुत ही ना नेचुरल नींबू टेस्ट, डल रहा है, ना इसमें कोई गरम मसाला डल रहा है। कोई अदरक ना नहीं, अदरक ना डालने की हरी जरूरत पड़ रही है। मिर्चें, कुछ नहीं। जिस चीज़ में ये कुक हुआ है, जिन मसालों में, वही काफ़ी है। और ऑनेस्टली मैंने जो कि मैं सुबह को ही खाता हूँ ये बड़ी आसानी से हजम भी हो जाता है क्योंकि ब्रॉथ है, यू नो, इट्स नॉट ओवरवेल्म्ड विद मसालास। और इसमें आपको जो ऑयल नजर आ रहा है ऊपर, वो ज्यादातर गोश्त से और चर्बी से एक्सट्रैक्ट किया हुआ ऑयल है, हड्डियों में, क्योंकि बहुत घंटों तक पकता है। हाँ, पूरी रात ही पका होगा, राइट? स्लो कुक, व्हिच इज व्हाई द बूटीज कम अपार्ट लाइक दिस, यू नो। रेशा। लाहौर के बहुत से पाए निहारी वाले हैं जो कि 4:30-5 बजे भी खुलते हैं। हाँ, और उनके यहाँ लाइन लगती है बाहर 6 बजे तक, वो लाइन खत्म भी हो जाती है क्योंकि खाना खत्म हो चुका होता खत्म हो चुका होता है। है, ऐसी भी बिल्कुल। जगह हैं बिल्कुल। पर हम जाएंगे, मगर बगैर किसी कॉम्प्लिकेटेड से बाजार में घुसे, एक रेजिडेंशियल एरिया की मार्केट में साफ सुथरी बोंग खानी है, दिस इज अ ग्रेट प्लेस फॉर दैट। खुर्रम या कह लें बिस्मिल्लाह बोंग पाए के एन सामने है गोगे के चने, जो कि बड़े अरसे से यहाँ पर मौजूद है। गोगे के चने जो हैं वो यहाँ की खासियत एक्चुअली। कहते हैं कि मॉडल टाउन आओ, गोगे के चने ज़रूर खाना। आई डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस, बट आई डू नो कि ये बहुत अरसे से यहाँ पे मौजूद है ये जगह। एंड चनाज लुक गुड। मैं एक बात बताऊँ, जी जी। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बोंग पाए खाने के बाद मुझे चने का टेस्ट भी आएगा, हाँ, बट वाओ, I रियली। understand the reason why I've come here so many times on so many mornings with my friends in Lahore. But it's classic, it's very good. वो जिस पतीले में बन रहा था, कितना बनता है, कितना बिकता होगा, लोग टेक अवे ले जा रहे हैं। मैंने इनके मेन्यू कार्ड पे देखा, नेशन वाइड डिलीवरी, पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं, कैन करते हैं, 6 महीने की एक्सपायरी डेट होती है। तो मैंने तो ये पढ़ लिया, मैं मंगाया करूँगा यहाँ पे कराची में। ज़रूरी है, करना चाहिए मुझे एक किसी भी cook तरीके ने से। कराची में एक बहुत ज़बरदस्त बात बताई थी। हाँ, कहता है जो दिल्ली के खाने हैं, जो कराची के खाने हैं, उनमें मसालों का इस्तेमाल, प्रेपरेशन पे ज़्यादा ज़ोर होता है, कारीगरी ज़्यादा होती है। कह रहे पंजाब के खानों में फ्रेशनेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स पे ज़्यादा ज़ोर होता है कि ये चने कैसे हैं, कहाँ के हैं, इसमें जो ज़ीरा डला हुआ है वो कहाँ का है। इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। इट्स लाइक इटालियन फूड रियली। लाहौर पंजाब की और इटली की जो लोग कराते हैं ना, कनेक्शन बनाते हैं, सही बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। Because like Italian food, which is based on very few ingredients, it's essentially peasant food, Italian food. कि टमाटर है, गार्लिक है, पास्ता है, क्या कर सकते हो। बिल्कुल सही। तो उन तीनों चीज़ों का मज़ा आता है आपको उस इटालियन खाने में कि 3 इंग्रेडिएंट्स थे मगर तीनों फ्रेश थे, अच्छी क्वालिटी के थे, उनको खाने में मज़ा आया। सही। पंजाब में भी यही हिसाब किताब है कि बिल्कुल सही है। इंग्रेडिएंट्स की फ्रेशनेस, कहाँ की क्या चीज़ है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मसालों पे और लंबी लंबी प्रेपरेशन पे फोकस नहीं है। सही। कौन सा घी इस्तेमाल किया है, घी में बने हैं, मक्खन में बने हैं, है सिंपल। There's nothing extravagant about this, you know, it's very simple food, peasant food really.